देखो दुरानी साहब, सच बता दें और अपनी जान छुड़ा लें। एसएचओ साहब, जब मैंने एक काम किया ही नहीं तो कैसे मानूं? आपको तो पता है ये पुलिस वाले बड़े जालिम होते हैं, हड्डियों का सुरमा बना देते हैं, सुरमा। एसएचओ साहब, बस इतना बताएं कि अपना ईमान कितने में तुमने बेचा, मेरी इज्जत का सौदा कितने में किया, बताओ। फिर सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले तुम बताओ। आपको पता है हमारे पास ऐसे तरीके भी हैं, फिर आप ख्वाबों में भी चीखोगे कि ये रिश्वत मैंने ली है। हो तो तुम बहुत बड़े सजा की मुस्तहिक। तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह हाफिज। जिया, मेरी बात तो सुनो। ये तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। ये किसकी प्रेगनेंसी है? आई एम प्रेग्नेंट। क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह जाने अब ये तुमने कौन सा ड्रामा शुरू किया है। किसके गुनाह को मेरे सर पर डाल रही हो? मिशाल, जैसे तुम्हारा कैरेक्टर गंदा है, ऐसे तुम्हारी सोच भी गंदी है। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। पहले मुझे इसका जवाब दो, फिर जहां जाओ दफ हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तो कहता हूँ कि फांसी लगा दूं, और तुम कह रही हो कि तुमने हाथ उठाया है। किस हैसियत से नदीम? तुम अब भी मेरे नाम पे हो, मेरे निकाह में हो। ये पाकिस्तान है, कोई लंदन नहीं है। क्या खावंद के होते हुए औरों के साथ घूमो? तुझे मैंने अभी तलाक नहीं दी। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए नदीम, जितनी जल्दी हो सके। तलाक तो मैं दूंगा, लेकिन मेरी और तुम्हारी बातें अभी बाकी है। ये बहुत बुरा हुआ। ये बहुत अच्छा हो गया कि टाइम पे पता चल गया, और इस बेइज्जती का बदला मैं खुद अपने तरीके से लूंगी। मैं भी ये सोचता था कि उस पे ये पागलपन के दौरे क्यों आते हैं, इसकी ये वजह थी। हाँ तो बेटा, वो लड़का था कौन? मैं क्या जानता हूँ। शॉपिंग मॉल में उसके लिए शर्ट्स ले रही थी।
जैसे वो इसका शौहर है। अब तो उसे एक दिन भी मत छोड़ो। जाओ और उसकी बाप के सामने उसे 3 लफ्ज बोल कर आओ। बेबी गुल, इस बात का तो मैं जरूर पूछूंगा। तलाक तो मैं वैसे भी दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इसने हमें बहुत नीचा देखा। अगर ये बात इसने मुझे शादी की रात भी की होती ना, तो इसे मैं उसी वक्त फारिग करता। तुमने ठीक कहा था, जिस औलाद के सर पे माँ बाप का हाथ ना हो ना, तो वो औलाद बहक जाती है, और खासकर जनाना जात। बेटा, उस लड़की को गौर से देखा था कि कौन था? कहीं कोई रिश्तेदार तो नहीं था? अगर रिश्तेदार भी है ना, तो इतना करीबी रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं पहचाना। और अगर बहुत करीबी रिश्तेदार भी होता ना, तो कम से कम ऐसे मौके पर इसे ऐसी बेबाकी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि तलाक का मसला है। तलाक हम लोगों के लिए बड़ी चीज है, ऐसे लोगों के लिए खेल है, खेल। ऐसी औरतें बेशरम, बेहया। माशाल्लाह, साइको। क्या मुसीबत है ये। करते रहो, नहीं पिक करूंगी तुम्हारी कॉल। कि जब तुम मर जाओगे ना, तब कॉल पिक करूंगी। अजीब साइको इंसान है। वकील साहब, आप कुछ भी करें, मेरे बाबा को उस बेइज्जती से बचा ले। जितने पैसे चाहिए वकील साहब, जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे बाबा को उस बेइज्जती से बचा लें। यकीन करिए, बहुत टेंशन बनी हुई है। ना 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 ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पैसों की टेंशन तो आप बिल्कुल भी ना लें। मैंने आपको बताया ना। अच्छा, ये कौन कॉल कर रहा है बार बार? मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, 1 मिनट, मुझे कोई कॉल बार बार आ रही है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है जो तुमने मेरी कॉल रिसीव की। तुमने तो मुझे ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ है। हाँ, मैंने ये दूसरा नंबर सिर्फ तुम्हारे लिए लिया हुआ है। देखो मशाल, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। मेरे डैडी जेल में हैं, प्लीज मुझे तंग करना बंद करो और ये कॉल्स मत करो। ये तो तुम्हारी अपनी गलती है ना, कि ऐसे मौके पर तुमने मुझे ब्लैकलिस्ट में डाला हो। मैं तो कहता हूँ तुम अब भी ऑर्डर, अगर रातों रात तुम्हारे वालिद मोहतरम को मैं घर लेकर ना आया, तुम्हारे पास न बैठा है, तो फिर मेरा नाम मशहद खान नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि उनकी जो बेइज्जती हुई है, तो मीडिया में आके उनकी उतनी इज्जत होगी दोबारा जैसे पहले थी। हाँ, ये मेरा वादा है। देखो मशाल, मुझे तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं। जी हाँ, तुम्हारी कोशिशों से कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कम पैसों से होता है। हाँ, पूरे 50 लाख रुपए करप्शन का केस है। दुरानी साहब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी यहाँ से होके गए, और जज तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। न तो फिर ये वकील और जजेस कितने पैसे ले लेंगे? तुम सिर्फ ऑर्डर करो, ऑर्डर। पैसा मेरे पास बहुत है, और फिर ये किसके काम आएगा? हाँ, तो मशाल, मेरी हेल्प कर सकते हो तो कर दो। नहीं तो पराए लोग भी कर, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं तुम्हारे साथ इस दफा भी करूंगा, लेकिन तुम बहुत एहसान फरामोश हो वैसे। हाँ, एक डील कर सकते हैं, इसलिए कि मैं बिजनेसमैन, और इस दफा तुम इस डील की कीमत अदा करोगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा तो मशाल, मेरी डैडी की रिहाई की क्या कीमत लोगे? तुम्हारे वालिद साहब की राय की कीमत? तुम परेशान नहीं हो ना, वो परसों आ जाएंगे घर, क्योंकि कल इतवार ही छुट्टी है, और फिर परसों शाम को मैं भी आ जाऊंगा, क्योंकि आपके वालिद साहब की राय की खुशी में इसको एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, और उस वक्त मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगा और तुम मेरे लिए हाँ करोगी। देखो, एक बात याद रखना, इस दफा तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम, और इस दफा इनकार मत करना, वरना याद रखना मुझे फिर दूसरे एहसान का मौका नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, ये इंसान कितना कमतर है। इसने मेरे मासूम डैडी को इतना बदनाम कर दिया, दुनिया में रुसवा करके रख दिया है, सिर्फ इसलिए कि मुझसे शादी कर ले। उफ, इतना कमतर इंसान मेरी सोच से भी बाहर है ये। प्लीज या अल्लाह, इस इब्लीस से बचा ले प्लीज। इस टेंशन में हम खत्म हो गए हैं। कितना नीच इंसान है ये। या अल्लाह तबाह कर दे इसको। प्लीज मैं आपसे दुआ करती हूँ, प्लीज इस शैतान से मुझे बचा ले, प्लीज इससे मुझे बचा ले। बच्चे, तुम यहाँ क्यों आई हो? और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। बच्चे, अगर तुम जिया के रिश्ते के बारे में बात करने आई हो तो मैं इस हालत में नहीं कर सकता बात। मैं अपने रिश्ते की बात कर रही हूँ। तुम्हारा रिश्ता बच्चे? जी। किसके साथ? आपके साथ। मेरे साथ? मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? हाँ डैडी, मेरा रिश्ता आपके साथ है। डैडी? हाँ डैडी, मैं आपकी वो बदनसीब बेटी हूँ जिसको आपने बचपन में खुद से जुदा कर दिया था। ओहो, अल्लाहु अकबर। बस अपनी हद में रहो। मुझे अपनी हद याद है, तुम अपनी हद भूल गए हो। आज तक तुमने मुझे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया। तो और क्या करूं? अपने सर पे बिठाऊं? या मुझे अपने खानदान का हिस्सा बनाओ या मुझे तलाक दो। आहिस्ता, आराम से ये बातें करो। नगमा बैठी है, ये बातें सुन लेगी। अभी मैं उसे हॉस्टल लेकर जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊं तो फिर तुमसे बात करूंगा। अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो उसे मेरे साथ घर में रखो। क्यों, मैं उसकी माँ नहीं हूँ? देखो सनम, नगमा मेरे दिल का टुकड़ा है, और कोई बाप भी नहीं चाहता कि उसके दिल का टुकड़ा उससे जुदा हो। बच्चे, तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया जब तुम्हें मैंने अपने सीने से लगाया? बच्चे, इतनी देर क्यों की? बेटा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, माफ कर दो बच्चे, मुझे माफ कर दो। नहीं डैडी, माँ बाप कभी भी औलाद के आगे नजरें नहीं झुकाते। मैं कितना बदनसीब हूं बच्चे, अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने से नहीं लगा सकता। माफ कर दो बच्चे। डैडी, अल्लाह सब खैर करेगा, आप हौसला रखो। वकील साहब, तारीख का क्या बना? आपकी जमानत हो गई। किसने की? मशाल खान।
ये मशाल खान, ये शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये मशाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस जगह आपको देखकर कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई मुझे। वैसे दुरानी साहब, आप इस जगह, मतलब ये जगह आपकी नहीं है, आपकी जगह कहीं और है। बहरहाल जिस किसी ने भी आपके साथ ये गेम खेला है वो अपने अंजाम तक पहुंच गया है। कौन थे वो लोग? दुरानी साहब, ये सब कुछ आप छोड़ दें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी जमानत मंजूर हो गई। मशाल साहब, मैं आपको जानता हूँ, आप एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मेरी फेवर में आपने इतना बड़ा कदम उठाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ तक आप आए, थैंक यू। सर, थोड़ी सी कागजी कार्रवाई बाकी है, वो हो जाए तो आप चले जाएं। आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया मशाल साहब। मुझे आपकी शख्सियत का पहले अंदाज़ा नहीं था जब आपकी कज़न हमारे घर में आपके रिश्ते के लिए आई थी। बाहर के थैंक यू वेरी मच। आपकी मर्जी थी, आपने इनकार कर दिया, लेकिन मैं तो इंसानियत से इनकार नहीं कर सकता। इस वक्त आपका साथ गए ना, मुझ पर लाजिम है क्योंकि आप तकलीफ में हैं। उस मामले में मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। दुरानी साहब, जो हो गया वो भूल जाएं, आगे की तरफ जाएंगे। वकील साहब डीएसपी बुला रहा है आपको। हाँ, आ रहा हूँ। अच्छा, 1 मिनट, आ रहा हूँ। मशाल साहब, कल नहीं परसों आप मेरी तरफ इनवाइटेड हैं। हमारे घर आएँ, अपनी कज़न को भी साथ लेके आएँ, एक साथ डिनर करेंगे। वो मुझे बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे मेरी बेटी, मेरे बच्चा जैसी। ये तो कह रहे हैं कि वो मेरी बेटी जैसी, इसका क्या मतलब होगा? मशाल खान, आप ये किन सोचों में उलझ गए हैं? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है दुरानी साहब, मैं आ जाऊंगा। अच्छा दुरानी साहब, अल्लाह के हवाले हैं। अल्लाह हाफिज। मशाल खान के घर में नगमा पली बड़ी होगी। नगमा की वालदा की तरफ से मशाल खान उसका कोई रिश्तेदार होगा, तभी वो इसके रिश्ते के लिए आई थी। वैसे डियर, तुम अपने डैडी से जायदाद की बात की है? नहीं, अभी कोई मौका नहीं मिला। तो मौका बना लो ना। डैड से बोलो कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दें। जिंदगी और मौत का क्या पता चलता। असल में वसीयत के मुताबिक तुमने वहीं शादी की जहां उनकी ख्वाहिश थी। ठीक है, मैं पहले वकील से बात करूंगी। पहले तो इस नदीम वाले मसले से जान छुड़ाएं, और चीज़ों के साथ फिर बाद में देखेंगे। अगर इस आने वाली तारीख में नदीम ने डाइवोर्स पेपर पे साइन न, फिर मैं इसका खुद कुछ इलाज ढूंढ लूँ। तुम क्या करोगे? तुम यहाँ किसको जानते हो? पैसा रास्ता बना लेता है। अगर जेब में पैसा हो ना तो अनजान भी अपने बन जाते हैं। तुम सामने मत आओ। नदीम ने हमें एक साथ देखा था। मैं नहीं चाहती कि नदीम की ये नफरत बढ़ जाए। तुम ठीक कहती हो, बिल्कुल सही बात है। चलो चले। थाने क्यों गई थी? थाने? थाने तो मैं नहीं गई। झूठ क्यों बोल रही हो?
तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि मेरे जासूस हर जगह फैले हुए। हाँ, ये वीडियो देख लो। तुम्हें तो मैंने कहा था ना, तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है। ये बच्चा उस बूढ़े शख्स का है जो हवालात में है। वो तुम्हारा यार है, वो तुम्हारा यार। चाल, माइंड योर लैंग्वेज। थाने में मेरा यार नहीं, मेरा बाप है। बाप? ये ड्रामा में कौन सा ट्विस्ट आ गया? ये तो नई कहानी शुरू हो गई। अगर बूढ़ा तेरा बाप है तो गर्जिया तो तुम्हारी बहन और उस्मा तुम्हारा भाई है और डॉक्टरनी साहिबा तुम्हारी माँ है। तो क्या तुम बूढ़े और डॉक्टरनी साहिबा की बेटी हो? अब सारी कहानी की समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि तुम ही ने जिया को कहा था कि मैं रिश्ते से इनकार करें, और मेरे ख्याल में ये उस्मान वाली वीडियो भी तुम्हें ने दी हुई उसको। रॉकी ने वैसे अपने सर पर सारा इल्जाम दिया था और तुम्हें बचाया था। उसकी तो मैं वैसे इस चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ, और तेरे साथ भी अब देखूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ मैंने किया है। क्या करोगे? मार दोगे मुझे? मारना तुम्हें बहुत मामूली सजा है तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरे ख्याल में नहीं मालूम कि मैंने तुम्हारे लिए कौन सी सजा मुंतखब की है। वो तो अब मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ वाजिब कत्ल नहीं, बहुत सी सजाओं के मुस्तहिक हो। लेकिन पीर तक मैं तुम्हें देखूंगा, क्योंकि पीर के दिन मेरी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मैं पीर तक किसी पर हाथ उठाऊं, क्योंकि मैंने अपने हाथ इसी तरह बहुत कंट्रोल में रखे हुए हैं। हाँ, सिर्फ पीर तक। दे दो मुझे ये मेरा मोबाइल। हेलो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। तुमने तो 8 करोड़ रुपए का स्पाइडर पानी में बहा दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कोई गप है? मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। हाँ, और तुम मनहूस औरत, तुम्हारी वजह से मैं तबाह बर्बाद हो गया। मैं तुम्हारा वो अंजाम करूंगा कि लोग तुमसे इबरत हासिल करेंगे। इबरत। हेलो रॉकी, तुम कहाँ हो? तुम जरा आओ, मेरे पीछे दरवाजा लॉक हो गया है। जल्दी आओ। हाँ, तुम आओ। ये कैसे? पता नहीं, लगता है मशाल से दरवाजा गलती से लॉक हो गया है।
तुम घर में बैठो, घर का ख्याल रखो, मैं आती हूँ, मेरा एक काम है। अभी बॉस आ जाएंगे फिर मुझे मारेंगे। कुछ नहीं कहेगा, तुम घर में बैठो, घर का ख्याल रखो, मैं आती हूँ। कुछ नहीं है। ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि पता नहीं क्या हुआ है, बीबी जी का कमरा लॉक था। मैं आया और मैंने कमरा खोला बड़ी मुश्किल से। बीबी जी को देखा, वो बड़ी परेशान थी और मैंने क्या कहा। तुम्हें पता है वो कहाँ चली गई? नहीं सर। तुम्हें कैसे कहा था सीधे दरवाजा खोलो? कौन है वो? मुझे क्या पता सर। जिस वक्त मैं जा तो फिक्र नहीं था, ये तुम कहाँ छाटक के बीच में है? मेरे पीछे फोन किया था, मैंने कहा था कि जल्दी आ जाओ, मैंने आके दरवाजा खोला और जाओ यहाँ से, बोलो यहाँ से, ये वरना तुम्हारी मैं छोड़ उधर दूंगा। तेरे साथ मैं बाद में देखूंगा। अब इस का नंबर है। मैं अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो। तुम्हारा ससुर तो घर पहुंच गया हो। लानत भेजो उस पर। एक मसला तो नहीं है, एक मसला खत्म करता हूँ दूसरा शुरू हो जाता है। क्या हुआ है? यार नगमा भाग गई है। भाग गई है? कहाँ? मुझे क्या मालूम कहाँ पर दगा हो गई है। उस बेगैरत औरत को मैंने वही वीडियो दिखाई है जो तुमने मुझे भेजी थी। मैंने उसको कहा कि तुम बुलाने गई थी, मुझे उसकी सारी हकीकत मालूम हो गई। शायद इस वजह से वो भागी है। वो वहीं गई होगी जहाँ से तुम उसे लाए थे। मैं जाता हूँ, उसे घसीट कर लाता हूँ। जफर खान ज्यादा किस्सों का मुझे नहीं पता। जाओ और देखो, अगर हाथ लग जाए तो उधर ही उसको खत्म कर दो। यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है। ओके। हाय किस्मत, एक तरफ तुम्हें सीधा करता हूँ तो दूसरी तरफ टेढ़े हो जाते हो। क्या करूँ तुम्हारा मैं? अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ गई थी? मोबाइल भी बंद था तुम्हारा। जी डैडी, थोड़ा फेड अप हो गई थी। अच्छी बात है बेटा, आउटिंग तो सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अकेली मत जाओ। ड्राइवर को साथ ले जाओ या फिर मुझे कहो, मैं साथ जाऊंगा। क्यों डैडी, मैं अकेली डरती हूँ क्या? बेटा बात डरने की नहीं है। देखो तुम्हारे खावन के साथ तलाक के मामलात चल रहे हैं, सब लोगों की नजरें तुम पे लगी हैं। एक तो मैं इन लोगों से बहुत तंग आ गई हूँ।
हर एक बात लोग ये करते हैं, लोग ये कहते हैं, लोग लोग लोग, बस बहुत ज्यादा तंग हो गई हूँ। ये कौन से स्टूपिड लोग हैं डैडी? बेटा, हम पठानों की तो एक अपनी ही दुनिया है। ये कैसी दुनिया है? खुद भी पागल है और हम लोगों को भी पागल कर रहे हैं। ये पागलपन तो हमारा ट्रेडमार्क है। हम में अभी भी छोटे बड़ों और रिश्तेदारों की इज्जत है, और ये तो फिर हजारों सालों से चलता आ रहा है। डैडी, अगर आपकी ये पश्तो हिस्ट्री की क्लास खत्म हो गई हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पठानों की ऐसी भी कोई मुख्तसर तारीख नहीं है कि 2-4 मिनटों में बयान कर दूं। इसके लिए एक डिपार्टमेंट है, कल्चर डिपार्टमेंट। अगर वो अपना ये काम करते ना तो आज तुम मुझसे सवाल ना कर रही होती। अच्छा बोलो, बात करो। वो मैं कहती हूँ ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। बेटा, वो तो वैसे भी तुम्हारी है। डैडी, मम्मी की वसीयत के मुताबिक ये प्रॉपर्टी तो वैसे भी मेरी है ना, और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे नाम ट्रांसफर हो जाए। आप लोगों का ये मामला खत्म हो जाए तो वकील को बुलाएंगे। अभी बुला लेना डैडी। इतनी जल्दी किस बात? ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूँ अपने नाम पर ट्रांसफर कराऊं, और वकील मैं बुला लूंगी। देखो, मेरा मतलब ये है कि फिलहाल ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी एक वजह है, और वो वजह जो है वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। आखिर ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है जिसके लिए आप इतने एक्साइटेड हैं? हमें भी तो कुछ बताएं। बाबा, जी जिया बेटे। कौन आ रहा है? भाई, ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, और मेरा एक स्पेशल गेस्ट थोड़ी देर में वो उस्मान के साथ पहुंचने वाला है। आइए तशरीफ लाएं शाहसान। लो, शुक्रिया उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। आप अच्छे हैं? बहुत शुक्रिया। मशाल खान, ये मेरी वाइफ डॉक्टर सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बेटे उस्मान से तो आप मिल चुके हैं, और मेरी बेटी जिया। अस्सलाम वालेकुम जी। गालिबन आप जिया को पहले से जानते हैं। जी दुरानी साहब, इनके साथ बैंक में मुलाकात हुई थी। मैं इनका क्लाइंट हूँ। बैठे प्लीज। तशरीफ रखें आप। यह आपका बड़ापन है और मेरी खुशकिस्मती है कि दुरानी साहब जैसे अजीब इंसान के साथ मेरी शनासाई हो गई, और मैं आपके घर आई है और आप लोगों ने मुझे मेहमान बना दिया। बेहद शुक्रिया। क्या चलो किस्मत से